जमशेद साहब, आपको पता है मुल्तान में कहते हैं कि बड़ा तारीखी एक फ्रॉड हुआ है, 12 अरब से ज़ायद की रकम का फ्रॉड हुआ है। और उस पे जो साइबर क्राइम है मुल्तान, उन्होंने एक्शन लिया है। और एक बंदा उन्होंने लाहौर एयरपोर्ट से पकड़ा है और 2 बंदे उन्होंने मॉडल टाउन मुल्तान से गिरफ्तार कर लिए हैं। इस पर आपके पास क्या तफ़सीलात हैं? देखिए, लोग इतने भोले क्यों हो जाते हैं? लोगों को पता है कि मतलब है लूट-मार करने वाले जो नौसरबाज़ हैं, वो हर गली, हर मोहल्ले में बैठे हुए हैं। एक तो लोगों को मतलब है मैं समझता हूँ अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास होना चाहिए, और दूसरा हमारे जो इंटेलिजेंस इदारे हैं, जिस तरह स्पेशल ब्रांच है, जिस तरह मतलब और हैं, इनका क्या इन पे ऊपर फ़ोकस नहीं होता? इफ्तिखार साहब, जब तक लालच है ना, उस वक़्त तक ये फ्रॉड होता रहेगा। लोग धोखा खाते रहेंगे, लोग शिकार होते रहेंगे, नौसरबाज़ भी ज़िंदा रहेगा, फ्रॉड करने वाला भी रहेगा, और अगर हम लालच करते रहेंगे तो एक बस ये मिसाल जो है। बात है संजय साहब, आपकी बात है, लेकिन अब नए-नए तरीके आ गए हैं फ्रॉड करने के। याद है आपको, पहले वो था मतलब रकम डबल करने वाले थे, पहले भी पुराना मदद कमेटी है, या वाला था, गुजरांवाला वाला गुजराँवाला बड़गाँव वाला केस है। अच्छा, ये केस भी उससे मिलता-जुलता है। हाँ, मुझे वही भी बात, फिर वही लालच। एक और भी तो इसके इश्यू एक और भी ज़िक्र कर लें। एक स्पीडो बाइक वाला भी था, उसने भी अरबों रुपए का फ्रॉड किया था, ये कोई 3-4 साल डेरा पहले। गाज़ी खान। डेरा गाज़ी खान, रहीम यार खान और मुख्तलिफ इलाकों में से, ठीक है? ये इन 3-4 जो बड़े मतलब फ्रॉड है ना, उनमें एक फ्रॉड ये भी है। एक फ्रॉड ये भी है, और इसकी मैं आपको बता देता हूँ जो तफ़सील मेरे पास है। जी। अ, तकरीबन 3 साल, 2 से 3 साल के अरसे में ये सब पैसे इकट्ठे किए हैं मुख्तलिफ लोगों से, और इकट्ठे करने वाले का नाम हम बता देते हैं मेरा ख़्याल है। हाँ, हमें बताना चाहिए, हमें क्या? वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के नाम से ये फ्रॉड है, जिसमें कहा गया है कि जी सोलर का काम है, फॉरेक्स ट्रेडिंग भी है, मीडिया चैनल भी है, और 15-20 कंपनियाँ हैं, मनी लॉन्ड्रिंग सब इन्वॉल्वमेंट है, 10-15 और ये इसमें रुक जाओ, 12 लोग हैं इसमें, 12 डायरेक्टर्स हैं जो मुख्तलिफ कंपनीज़ में डायरेक्टर्स हैं, और इनका जो सरबरा मुबैना तौर पे बताया जा रहा है वो अभी डिटरमिन होना है, क्योंकि हर कोई उनका दूसरे पे डाल रहा है। उनका भी नाम, देखिए, जिस पर उनका क्या? जिनका नाम आ रहा है वो अरशद ज़ीशान है, ठीक है। कि ये सब के उनके सीईओ हैं, और ये असल करता-धरता ये जिसका प्लानर है वो ये, लेकिन ज़ीशान अरशद। हाँ, ज़ीशान अरशद या ठीक है। अरशद ज़ीशान, नहीं, ज़ीशान अरशद है। ठीक है? ये न्यू मुल्तान या शाहरुख आलम के रहने वाले थे। जी, इन्होंने और वहाँ से अब अपना घर जी, अब शिफ्ट किया था बुर्ज विलास में, उन्होंने कोई रेंट पे घर लिया था लास्ट टाइम, जो आखिरी इनकी खबरें आ रही। और इनके साथ एक मतीन साहब थे। मतीन इस तरह साहब के का 12 लोग किया है। हैं, 12 जी सर। 12 में से 3 लोग गिरफ्तार हैं, उनमें से एक इकबाल है, एक इंतिसाल है, एक ज़ाहिद है। ये आपको जिसके बारे में बताया जा रहा है वो कहते हैं इंतिसाल एक बैंक ऑफ़िसर है साबिक, बैंक मैनेजर था, बैंक में इन्वॉल्व था, और वो भी इसमें शामिल है। बताया गया है कि वो भी जब गिरफ्तार हुए उनमें से वो भी एक शामिल है। तो ये जो हुआ है कि जो मुख्तलिफ लोग हैं, इसके ऊपर आपको पता है कि एफआईए ने जो क्लेम किया वो ये कहा कि 200 से ज़ायद लोग हैं, और उनमें से अगली बात आपको बताऊँ, एक फ़रीक ऐसा है इसमें, एक दरख़्वास्त दहिंदा ऐसा है, एक इन्वेस्टिगेशन में शरीक शख़्स ऐसा है जिसने 27 करोड़ रुपए भी दिए हुए हैं। 27 को ही बंदे हैं, अच्छा। एक ही बंदे ने, बाकी 1 करोड़, 2 करोड़ की। जमशेद साहब और अगली बात भी बता को ज़िद करो ही, 27 करोड़ देने वाले का नाम लो। अगली बात भी बता दूँ मैं आपको, और भी ये है कि इसमें एक सरकारी अस्पताल के 5 डॉक्टर्स भी शामिल हैं, जो इनको पैसे दे रहे थे। जो जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई थी और उसमें से प्रॉफ़िट ले रहे थे। जैसे अब आपने डबल शाह की बात की, मदद कमेटी वाले, स्पीडो बाइक वाली, बस भी जो है, स्पीडो बाइक नहीं उसे। उसमें से ये था कुछ लोगों, जैसे आपने बात की कि पैसे मिल भी रहे थे, तो उनमें से कोई एक डॉक्टर पहले लिया, उस शामिल हुआ, उसके बाद उसने बाकी डॉक्टर्स को भी इन्वेस्ट करवा दी। तो इस लिहाज से कम, और अभी 200 लोग तो फ़रीक बन गए और अभी फ़रीक बन रहे हैं। इस पर एफआईए ने तो एक बंदा एफआईए ने एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम भी बना दी बना है, दी है। जिसको डिप्टी डायरेक्टर हैं सज्जाद इकबाल साहब, जी, ऐसी हो। सुपरवाइज़ कर रहे हैं, और उसमें लेकिन मैं 4 और जमशेद डॉक्टर साहब ये बात कर सुने, एक हैं। बड़ी मज़ेदार बात आ रही है। ये जो आपने बात की ना कि अभी 200 लोगों ने राब्ता किया है और बाकी लोगों ने राब्ता करना है। अच्छा, मेरे पास जो इत्तला है, जो मेरे पास एक मुतासिर है, उनसे मेरी अभी बड़ी तफ़सीली बात हुई है। उनकी रकम तो थोड़ी है, लेकिन उनके पास जो इन्फॉर्मेशन थी, उन्होंने कहा इनके पास 4000 लोग हैं जो इन्वेस्टमेंट की हुई थी। ठीक है? अच्छा, जो बात आपने की ना, मतलब है जो मुतासरीन हैं, ये सामने क्यों नहीं आते? जो स्पीडो बाइक वाला केस था ना जमशेद साहब, वो अरबों रुपए का फ्रॉड था। ठीक है? अब तब ये साइबर क्राइम नहीं था, मतलब एफआईए था, आपको याद होगा। इमरान खान का दौर था, लोगों में बड़ा डर खौफ था, नई-नई बात थी। हुँ। लोग समझ रहे थे कि जी आप ना वो ला दें हमें, मनी ट्रेल ला दें। हर चीज़ का ना एक बड़ा मशहूर हुई थी बात।
जो डीजी खान से लोग आए ना एफआईए के ऑफिस, तो उन्होंने कहा कि हमारे इतने पैसे हैं, हमारे इतने पैसे हैं, मुतासरीन जैसे आए। तो जो भी है उस वक़्त का एफआईए का नुमाइंदा था, उसने कहा भाई उनको तो छोड़ें, पहले आप बताएँ कि आपके पास ये रकम कहाँ से आई है? ठीक है। अब जब उन्होंने सुन लें, जब उन्होंने कहा ना कि रकम कहाँ से आई है, हमें इसका मनी ट्रेल चाहिए, तो यकीन करें बाकी लोगों ने राब्ता ही नहीं किया, जो मुतासरीन जो मुतासरीन ग्रे एरिया का जो पैसा जी सर। इसमें भी ये हुआ है कि इसमें ये जो एफआईए ने जो क्लेम कर रही है, उन्होंने जब इन दरखास्तों पे सोचना शुरू किया, इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया और जब छापा मारा, तो लैपटॉप, बैलेंस शीट्स, बैंक बैलेंस और बहुत सी जो ट्रांज़ैक्शन है, ये थ्रू बैंक भी हुई है। तो ये नहीं है कि बिल्कुल बाहर का पैसा है और कोई रिकॉर्ड नहीं है, चीज़ें नहीं है। इन एफआईए के हाथ काफ़ी बड़ा रिकॉर्ड भी लगा है। तो इस पर आम आदमी को टारगेट किया जाता था, नए आदमी को फ़ोकस किया जाता था, प्रॉफ़िट दिया जाता था, फिर लोग वही प्रॉफ़िट दोबारा रीइन्वेस्ट भी कर देते थे। जैसे डबल शाह या मगर स्पीड बाइक हुआ ना, पहले उसमें भी दोबारा रीइन्वेस्टमेंट भी हो जाता था। तो लोगों ने और घर बेच दिए, अपनी ज़मीन बेच के दी, अपनी जायदादें बेच के दी। इफ्तिख़ार साहब, आप अभी सिर्फ़ जो मुकदमा दर्ज हुआ है ना, अभी सिर्फ़ एक इंक्वायरी पे हुआ है। अभी बताया ये जा रहा है कि एफआईए में 18 से 20 इंक्वायरीज़ चल रही हैं और अभी और मुतासरीन आ रहे हैं और वो फ़रीक भी बन रहे हैं। तो ये स्कैंडल एक मुल्तान की तारीख़ का एक बड़ा क्योंकि वो फ्रॉड कहते का हैं स्कैंडल है। पाकिस्तान की तारीख का साइबर क्राइम का बड़ा फ्रॉड है। बड़ा फ्रॉड है और ये फ्रॉड देखें कहाँ पे जाके रुकता है। और उसमें ज़्यादातर मैंने पूछा जब अपने से कि ये लोग बाहर के हैं फ्रॉड करने वाले या मुल्तान के हैं, तो उन्होंने बताया गया कि इन डायरेक्टर्स 12 में से कम 8 से 9 मुल्तान से ताल्लुक़ रखते हैं। देखिए जो साहब जिन साहब से मेरी बात हुई अभी, वो ये कह रहे हैं कि मैंने इनको दिए 22 लाख रुपए। तो इन्होंने कहा कि हमारी ट्रेड कंपनी है, हम उनमें इन्वेस्ट करते हैं, तो उनमें जो प्रॉफ़िट आता है वो हम आपको देते हैं। तो कहते हैं उन्होंने 6 माह मुझे पैसे दिए, कभी 70,000, कभी 80,000, कभी 1 लाख। 1 लाख 10 से ऊपर कहता है नहीं दिया, 1 महीने 1 लाख 10,000 भी दिया है। तो ये 22 लाख पे 1 लाख 10,000 रुपया पर मंथ मिल रहा हो, दिल तो हर किसी का करता है कि चलो यार 2 पैसे ठीक है। लेकिन इन बेचारों को क्या पता था कि हमारी जो असल रकम है, हाँ, वो भी जा रही है। अब 6 महीने के प्रॉफ़िट पे आपकी असल रकम ही चली गई है। बस आप देखें जो मर्ज़ी हो जाए। बिल्कुल ऐसे। मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान की जो होते हैं ना तहकीकाती इदारे, कमेटियाँ ये वो, ठीक है बहुत हद तक मतलब कारआमद साबित होती हैं। लेकिन बहुत सारे मुतासरीन ऐसे भी हैं, जो दिल छोड़ जाते हैं और उनको रकम वापसी क्या उन बेचारों के ऊपर लग जाते हैं, बस ठीक ऐसे है? ही है। और मैं ये समझता हूँ कि हमारे नाज़रीन को ये चाहिए कि ऐसा कहीं से भी अगर आपको लालच नज़र आए और आपको लगे कि यहाँ से कुछ हो सकता है, तो कम से कम अपनी रकम सोच समझ के आप इस्तेमाल करें। अपने बच्चों की रकम ऐसे किसी नौ सरबाज़, किसी फ़राडिये को ना दें। और मैं एक बात और आपसे भी कहना चाहता हूँ, इसमें जहाँ डायरेक्टर बहुत सारे हैं, यहाँ पर हमारा मीडिया का भी बड़ा भयानक किरदार है। ये भी हमारे जो नाज़रीन हैं, हम उनको बताना चाहते हैं कि हर माइक को देख के ये ना समझें कि ये मीडिया है। मीडिया फ्रॉड भी तो है ना, ये भी तो वीनस न्यूज़ जो उसको था, प्रोटेक्शन देने के लिए देखिए था। वीनस न्यूज़ बेसिकली ये था ना प्रोटेक्शन था, शेल्टर के लिए उन्होंने इस्तेमाल किया हुआ 2-3 लोग रखे हुए थे, कुछ पैसे उस पे लगा रहे थे, तो वो शहर भर में वीनस वीनस के नाम से चल रहा था। यकीन करें जब ये मीडिया मैंने मार्केट में देखा, खुदा गवाह है झूठे पे लानत, मुझे तब भी पता था कि ये कोई ना कोई फ्रॉड ज़रूर है। तो ठीक है? मैं ये कहता हूँ कि ये जो हर बंदा मतलब लोगो उठा के फिर रहा है ना, पाकिस्तान के नाज़रीन को अब इतनी समझ आ जानी चाहिए कि हर लोगो असल लोगो नहीं होता, कुछ लोग फ्रॉड के लिए भी फिर रहे हैं। और ज ज़रूरी नहीं कि आप सबको मीडिया समझ के खुद को लुटवा बैठें। इफ्तिख़ार साहब, बस जब तक लालच ज़िंदा है, फ्रॉड भी होता रहेगा, फ्रॉडी भी रहेंगे, नौसरबाज़ी भी होती रहेगी।